नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे थे संस्कृत के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू। तो उसी सीरीज में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक जो अपने क्वेश्चंस थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 25 के आगे सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 26 इस सीरीज का और आज के वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन, आयोगवाह के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4। तो कितने प्रकार होते हैं? तो आयोगवाह के जो आपके प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। ठीक है, यानी आयोगवाह आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब अगर इनके 3 प्रकारों की बात की जाए तो इसमें आयोगवाह में आपका आता है, पहला तो जो इसका प्रकार है वो है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग और तीसरा है उपदमानीय। उपदमानीय यानी कि पहला जैसे कि कहा हमने अनुस्वार, फिर उसके बाद विसर्ग और जो आपका पंचम वर्ण रहता है। इस तरीके से ये 3 प्रकार आयोगवाह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्याधारितम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका सूर्य, ठीक है, और उसके बाद आधारितम, तो ये बन जाएगा सूर्याधारितम। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सह पादेन खंजः अस्ति। तो इसमें जो पादेन है वो शब्द किस विभक्ति के प्रयोग से बना है? तो पादेन शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर है कि सा पादेन खंजा अस्ति, यानी कि वह पैर से लंगड़ा है। ठीक, तो पादेन यानी कि पैर से, और जहां पर से का अर्थ आता है वहां होती है तृतीया विभक्ति। ठीक, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो जहां पर से का प्रयोग होता है तो से के अर्थ में आती है आपकी तृतीया विभक्ति। वह पैर से लंगड़ा है, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो 4 संख्या है इसका नपुंसक शब्द क्या होगा? तो नपुंसक लिंग में 4 को क्या लिखा जाता है? तो 4 को लिखा जाता है चत्वारी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, नपुंसक लिंग क्रमवाची शब्द बनाने में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इनमें जब हम शब्दों को बनाते हैं तो हम अलग अलग तरीके से प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो नपुंसक लिंग है इसमें जब हम क्रमवाची शब्द बनाते हैं तो उस समय वो शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है तमम प्रत्यय का, तमम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञाने शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो ज्ञाने शब्द में आपकी सप्तमी विभक्ति है। जब आप पढ़ेंगे, जैसे आप रूप पढ़ेंगे कि जैसे आपने बालक का रूप पढ़े, तो बाल का बाल को बालका, बालकम बाल को बालकन, बालकेन बालकभ्यम बालकाय, बालकाय बालकभ्यम बालकेभ्य, बालकात बालकभ्यम बालकेभ्य, बालकस्य बालकेयो बालकानाम, बालके बालकेयो बालकेषु। तो बालके, इसी तरीके से यहाँ ज्ञाने, तो यहाँ आपकी हो जाएगी सप्तमी विभक्ति। तो इसके लिए आपको रूप का याद होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सर्वनाम शब्द के सभी विभक्ति सभी वचनों में कितने पद बनते हैं? तो जो एक सर्वनाम शब्द होता है उसमें आपका 18 बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंच धातु जो है, पच धातु, इसका लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा? तो जब हम लृट लकार यानी भविष्य काल में चला जाता है तो अंति का यूज हो जाता है यहाँ पे, तो पक्ष्यंती इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस धन तिप जोड़ने पर क्या रूप बनता है? तो जब हम वस जो आपका मूल शब्द है और उसमें जब हम तिप जोड़ते हैं तो बन जाता है ये वसती। ठीक है, यहाँ पर आपका बन जाएगा वसती शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक्ति धन मतुप, यानी शक्ति शब्द में जब हम मतुप प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका क्या रूप बनता है? तो यहाँ पर आपका बन जाएगा शक्ति मत, इसका आंसर हो जाएगा शक्ति मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, रूपवती प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है? यानी जो आपका रूपवती शब्द है इसमें प्रत्यय रूप क्या है, कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो इसमें रूपवत आपका जो है, यानी रूप और वत ये आपका शब्द है और इसमें रीप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मैंने
इसके पिछले वीडियो में जहाँ पर आपके 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब रीप प्रत्यय लगाया जाता है तो बड़ी ई की मात्रा लास्ट वाले शब्द में जुड़ जाती है, तो जब रूपवती हो रहा है तो ये रीप प्रत्यय बन जाएगा। मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी कि किस तरीके से आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर पता लगा सकते हैं कि किस शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हिंदी में तो हम देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि वान प्रत्यय लगा है, वात प्रत्यय लगा है ना, तो लेकिन संस्कृत में उनको पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है। तो वहां मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी, तो इस तरीके से यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूपवत धन रीप प्रत्यय। भाषा का प्रयोग कितने रूपों में होता है, अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसमें होता है भाषा का प्रयोग 2 रूपों में होता है, लिखित और मौखिक। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग में आपके 5 वर्ण होते हैं, क्योंकि आपके जो 5 वर्ग होते हैं क, च, ट, ट, प, ये 5 वर्ग होते हैं और इनमें 5-5 वर्ण होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोचय धन अनेन में क्या संधि बनती है, तो मोचय धन अनेन, जब मोचय में अनेन शब्द जुड़ेगा तो इसमें आपकी संधि बन जाएगी मोचा मोचया नेन। ठीक है, मोचया नेन, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, मोचया नेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिना शब्द के योग में कौन सी विभक्तियां होती हैं, तो जहां बिना शब्द का योग होता है वहां आपकी द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका आंसर जो है वो हो जाएगा द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द जो संख्या शब्द है वो सद द्विवचन में रहता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा संख्या शब्द है जो द्विवचन में रहता है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा द्वि। ठीक है, यानी कि देखिए एक तो एक वचन है, त्रि भी 2 वचन में नहीं है, चतुर 4 है, तो द्वि ही एक ऐसा है जो हमेशा 2 वचन में रहता है, द्वि माने 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमवाचक शब्द बनाने के लिए पुल्लिंग में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, तो जो क्रमवाचक शब्द बनाए जाते हैं उसमें जब पुल्लिंग में उसका हम शब्द बनाते हैं तो उसमें तमः प्रत्यय जुड़ता है। कौन सा, तमः प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, आत्मनः शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो आत्मनः शब्द में आपकी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, त्वम शब्द रूप पद किस शब्द से निष्पन्न हुआ है, तो जो त्वम शब्द है आपका वो आपका युष्मद जो शब्द है उससे उत्पन्न हुआ है। अगला है, अहसन क्रियापद में कौन सा वचन है, तो अहसन क्रियापद में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, आ धन दा धन ल्यप प्रत्यय जब जुड़ जाए तो क्या रूप बनेगा, यानी कि हम आ जोड़ेंगे, आ है, आ में हम दा जोड़ेंगे, धन ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तब कौन सा शब्द जो है वो निकलकर सामने आएगा, कौन सा रूप बनकर सामने आएगा, तो वो आएगा अगर हम जोड़ेंगे आ दा और लप प्रत्यय के द्वारा य। ठीक है, ल्यप प्रत्यय में या आएगा तो ये आपका बन जाएगा आदाय, तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन डी है वो सही उत्तर इसका हो जाएगा आदाय। अगला है, ऐतिहासिक प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो ऐतिहासिक में जब आप हिंदी में जाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, इतिहास धन इक, तो आप कहते हैं कि इक प्रत्यय यूज हुआ है। लेकिन जब यही चीज संस्कृत में आपसे पूछी जाए तब क्या होगा, तब आप इसको अलग तरीके से देखेंगे विभिन्न करके। तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इतिहास धन ठक, यानी हिंदी में जब आप चले जाते हैं तो वहां पर आपका हो जाता है एक प्रत्यय, लेकिन जैसे ही आप आते हैं प्रत्यय रूप यानी कि संस्कृत में, तो यहां पर आपका वही चीज बन जाती है ठक प्रत्यय में। ठीक है, तो इतिहास धन ठक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऐतिहासिक बन जाएगा ठक प्रत्यय से। अगला है, पाठक धन टाप जोड़ने पर क्या रूप बनता है, तो पाठक में जब हम टाप प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये आपका बन जाता है पाठिका।
ठीक, पाठिका यानी कि थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भाषा के लिखने में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? तो किसी भाषा को लिखने में लिखने वाले जो वर्ण होते हैं वो लिपि कहलाते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आज के वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे होंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख की वायु घर्षण पूर्वक बाहर निकलती है वो क्या कहलाते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो वायु बाहर निकलती है उनको हम कहते हैं ऊष्म वर्ण। ठीक है, ऊष्म वर्ण वो कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके सीरीज के 50 क्वेश्चंस। यहाँ पर आपके सीरीज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस 25-25 क्वेश्चंस करके सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और एक दिन इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसका बहुत जल्दी ही अपलोड होगा, तो कोई वीडियो आपका मिस ना हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो मैं आप सभी से ये इस चीज़ का निवेदन करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर वीडियोस मिलते हैं जिससे आप अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, हम लोगों से नोट्स लेना चाहते हैं, हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास नंबर है 9496369356। इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करनी है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है अपना नाम और अपने एग्जाम की डिटेल के साथ, और आपको बता दिया जाएगा कि आप कैसे हमारे ग्रुप से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे किसी भी सोशल साइट पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर। हर एक साइट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।